your thought and what connect you to the class, that moment of you took the decision? या एक्चुअली मतलब मेरा तो यही था कि मुझे थोड़े बहुत चीज़ें पहले से भी पता थी, लाइक अबाउट गर्भ संस्कार मैंने आपसे भी डिस्कस किया था। बट आई थिंक अब इट्स एन हाई टाइम टू नो, टू हैव अच्छी इन्फॉर्मेशन कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नॉर्मलाइज है, क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या एक्सपीरियंसेस आते हैं, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो मुझे वो थोड़ी उसमें क्लैरिटी चाहिए थी। तो व्हेन जब मैंने आपसे बात करी थी एंड आई स्टार्टेड इट, तो उसमें आपने उसको मतलब इलैबोरेट ही ऐसे किया हुआ है, लाइक टॉकिंग्स जैसे आप बाकी ने भी मेंशन की है, मम्मा टॉकिंग टू बेबी या बेबी टॉकिंग टू मम्मा। प्लस वो एक आपका एक रूटीन भी हो जाता है कि आपको वो स्पेसिफिकली उस टाइम पे बैठ के वो टाइम आपको उसी को डेडिकेट करना है। अदरवाइज आप सुबह शाम दोपहर 15 मिनट्स 20 मिनट्स ऊपर नीचे करते रहते हो। तो देयर इज नो रूटीन टू द बेबी कि बेबी अंडरस्टैंड करे कि हाँ मम्मा कुछ ऐसा कर रही हैं। तो वो सारे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें थी जिसके वजह से मतलब इनिशियली भी मैंने ये ज्वाइन करने का सोचा था। एंड स्टार्टिंग से तो नहीं करना था बिकॉज मैंने आपको रीजन बताया था, लाइक इनिशियली डॉक्टर डिडंट रिकमेंडेड मी कि अभी आप योगा वगैरह मत स्टार्ट करिए Yes. बिकॉज ऑफ द लो प्लेसेंटा इशू। बट पोस्ट दैट वन शी कंफर्म, तो फिर वही इसीलिए मैंने तब स्टार्ट किया। एंड देन आई थॉट कि नहीं अभी तो आई नीड टू नो सर्टेन इन्फॉर्मेशन कि क्या होता है कैसे नहीं होता है, क्या चीज़ें आजकल नॉर्मलाइज है। जैसे आपने आपने इन क्लासेस में भी बहुत अच्छा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ड्यू टू लाइक लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच इज़ नॉर्मल। बट डेफिनेटली जिनको नहीं पता होगा तो इट कैन कॉज एंड दिस एंजाइटी एंड डिप्रेशन इश्यूज विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। तो मुझे उन्हीं चीज़ों में लाइक नहीं जाना है एंड उनके बारे में नहीं सोचना। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नो कि क्या चीज़ें पहले से ही नॉर्मल है, सो दैट अगर वो सिचुएशन आती भी है इफ इन एनी केस तो आई एम ऑलरेडी अवेयर। तो Hmm. वो ही सब मेजर मेरे रीजंस थे मतलब ज्वाइन करने के। एंड फिर जब मैंने आपका सेशन लिया तो वो मुझे चीज़ अच्छी लगी थी। Very good. Now, are you able to connect all the dots, the meditation, pranayam, your trimester wise different practices? Now, is it clear? यस यस डेफिनेटली बिकॉज अभी एक्चुअली आई कैन ऑल्सो फील दिस कि लाइक स्टार्टिंग जब ये प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट होती है तब वी आर वेरी एक्टिव। तब हमें इन चीज़ों की आई डोंट थिंक आपका डेफिनेटली तब कोर्स में डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डिफरेंट चीज़ें रहती होंगी। मैंने वो सेशंस अटेंड नहीं करे। बट जो अब अभी मेरी करंट सिचुएशन है आई कैन ऑल्सो फील बिकॉज ऑफ द हैवी बॉडी द ब्रीदिंग उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितनी पहले रहती थी। थोड़ा सा भी ज़्यादा वॉक कर लो तो इट्स फील्स लाइक हैवीनेस। तो वो जो अभी इस टाइम पे जो मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ वो डेफिनेटली वो चीज़ें अच्छी हैं कि लाइक उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। प्लस प्लस आपने उसमें लेबर की भी अभी जो लास्ट सेशन में बताई थी, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग जो हम उस टाइम पे करते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरीज। तो वो सब चीज़ें प्लस आपका जो अभी का जो योगा है मेरा विच एक्चुअली हेल्प्स मी फॉर माई डिलीवरी एंड उस टाइम पे जो डॉक्टर भी बोलेंगे इफ इन केस ऑफ एनी सिनेरियोज। तो वो डेफिनेटली वो सब चीजें एकदम से आपके ऊपर आती है तो यू कैन नॉट हैंडल इट। यू शुड हैव सम इंफॉर्मेशन कि वो चीजें क्यों हैं, उनका रीजन क्या है और कैसे करी जाती हैं प्रॉपरली। तभी आप उनको कर सकते हो लाइक लास्ट टाइम पे। तो आई Yes. थिंक वो सब चीज़ अभी तो डेफिनेटली कनेक्ट हो रही है बिकॉज वो मैं अभी फील करती हूँ। मेरा जैसे थोड़ा बॉडी में थकान फील होना ये सब रहता है अभी। वो पहले नहीं था तो वो चीज़ें पहले अगर होती भी तो आई वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। Uh, uh. And the way of our labor and childbirth class designed, do you feel all these four sessions combined can really help a new mom to pass through the phase of delivery and initial post delivery phase smoothly? नो नो यस आपने काफ़ी अच्छा आर्टिकुलेट की हुई इन्फॉर्मेशन जो आपकी पीडीएफ्स है। डेफिनेटली मतलब उसमें सारी ही इंफॉर्मेशन है। मतलब जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया होगा उनके लिए थोड़ा हो सकता है कि वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा रहे, लाइक इन बल्क इंफॉर्मेशन रहे। बिकॉज जैसे मेरे केस में मैंने आपको बोला मुझे थोड़ी चीज़ें पहले से भी पता थी जो आपके स्लाइड्स में थी, बट डेफिनेटली जो चीज़ें नहीं पता थी वो मैंने उसमें से ग्रैप्स कर ली। बट एज अ न्यू मॉम जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा उनको तो थोड़ी सी हो सकता है इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा हो। बट आप एक्सप्लेन अच्छा करते हो। आप उसको ये नहीं कि मतलब आप क्विकली क्विकली उन पॉइंट्स को बताते हो सो दैट वो किसी के लिए भी ओवरबर्डन ना हो जाए कि व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू। Yes, 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 हाँ तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। बट हाँ इन्फॉर्मेशन इज़ गुड मतलब आपने काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डाली हुई है उसमें। yes.
and the structure of the flow of the four sessions also as वो भी, हाँ, वो भी एज़ पर फ्लो ही है, बिकॉज़ स्टार्टिंग फ्रॉम कि कैसे आप पहले उनको एक्सपीरियंस करते हो, क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, फिर आपकी डिलीवरी होती है एंड देन पोस्ट डिलीवरी अगेन देयर इज़ अ होल केस ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स जो जाते हैं, तो उसमें भी व्हाट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। आई थिंक मोस्टली सब वहीं जाके फँसते हैं, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, बिकॉज़ लॉट ऑफ थिंग हैपेंस एट द सेम टाइम, मतलब बेबी भी हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस, बॉडी चेंजेस, खुद भी वीक होते हैं। तो वो भी आपने काफ़ी अच्छा उसमें आर्टिकुलेट किया हुआ है।